सोचिए, अगर कोई कहे कि चांदी की कीमत सिर्फ 1 महीने में दोगुनी हो गई है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन बिल्कुल यही हुआ है। आज हम चांदी की कीमतों में आए इस जबरदस्त ऐतिहासिक उछाल के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वो सच में असाधारण है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बस कुछ ही हफ्ते पहले 17 दिसंबर 2025 को, उस दिन चांदी की कीमत थी 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। अभी अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा था, लेकिन पता है क्या, ये तो बस एक जबरदस्त तेजी की शुरुआत भर थी। अब जरा कैलेंडर में एक महीना आगे बढ़ते हैं। तारीख है 19 जनवरी 2026। कीमत सिर्फ बढ़ी नहीं, मानो रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का जो एक बड़ा लेवल था, उसे भी तोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ एक महीने में 1 लाख रुपए की सीधी छलांग। ये मार्केट में कोई मामूली हलचल नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और अगर लगता है कि ये बहुत तेज था, तो जरा सुनिए। आज यानी 29 जनवरी 2026 को कीमत 4 लाख के पार पहुंच गई। 4,08,000 रुपए से भी ज्यादा। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये 3 लाख से 4 लाख तक का सफर सिर्फ 10 दिनों में तय हुआ है। तो एक बार इस पूरे सफर पर नजर डालिए। 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में लगा 1 महीना, और फिर 3 लाख से 4 लाख तक पहुंचने में लगे सिर्फ 10 दिन। ये रिकॉर्ड है। आज तक चांदी की कीमत में इतनी तेजी से 1 लाख रुपए प्रति किलो की बढ़त कभी नहीं देखी गई। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, या यूं कहें कि 4 लाख रुपए के सवाल पर, कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? ऐसी कौन सी वजहें थीं जिन्होंने मिलकर चांदी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया? चलिए अब इस जबरदस्त उछाल के पीछे के कारणों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, जो हो रहा है उसे सही से समझने के लिए चांदी की तुलना उसके ज्यादा मशहूर साथी सोने से करना बहुत जरूरी है। पिछले 30 दिनों में सोने के दाम भी बढ़े हैं, करीब 9%। लेकिन चांदी ने तो 50% की जबरदस्त छलांग लगाई है। मतलब साफ है, असली खेल तो चांदी में हो रहा है। तो इस जबरदस्त उछाल को समझने के लिए हमें दुनिया भर की उन आर्थिक ताकतों को देखना होगा जिन्होंने मिलकर बाजार में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत पैदा कर दी। मतलब एक ऐसा तूफान जहां सारी चीजें एक साथ हो गईं। इसके पीछे ना मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। पहली, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उससे निवेशक घबराए हुए हैं। ऊपर से लगातार चल रहे टैरिफ वॉर्स और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें, ये सब पहले से ही बाजार पर दबाव बनाए हुए थीं। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं। इस एक फैसले ने चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए चमकने का एक बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन बाहरी वजहों की नहीं है। ये इस बारे में भी है कि लोग, निवेशक अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए कहाँ जा रहे हैं। उनकी सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आया है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब इस बदलाव को समझने के लिए 2 चीज़ों का फर्क जानना जरूरी है: सॉफ्ट एसेट्स और हार्ड एसेट्स। सॉफ्ट एसेट्स मतलब फाइनेंशियल चीज़ें जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स, और हार्ड एसेट्स वो होती हैं असल चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे सोना और चांदी। सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व शेठ ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि ये दिखाता है कि फाइनेंशियल एसेट्स पर से भरोसा तेजी से कम हो रहा है। बाजार में लोग अब हार्ड एसेट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब साफ है, लोगों का भरोसा पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से उठ रहा है। और देखिए, हमें सिर्फ उनकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। जनवरी में S&P 500 और सोने का जो अनुपात है वो 20% तक गिर गया। ये अक्टूबर 2013 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित और ठोस चीजों में लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सब हुआ क्यों। पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? चांदी का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। डीवियर ग्रुप के निगेल ग्रीन ने एक बहुत ही बोल्ड भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि चांदी इस साल के अंत तक $200 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अंदाजा लगाइए, ये आज के लेवल से करीब 70% ज्यादा होगा। अब उनकी ये भविष्यवाणी हवा में नहीं है। ये 3 बड़ी वजहों पर टिकी है। पहली, चांदी की स्ट्रक्चरल डिमांड,
मतलब सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत बढ़ रही है। दूसरी, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, जो बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। और तीसरी वजह है दुनिया भर में पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता, जो लोगों को सुरक्षित निवेश की तरफ ढकेल रही है। और ये सारी चीज़ें अभी इसी वक्त हो रही हैं। अब जरा टेक्निकल साइड पर भी नज़र डाल लेते हैं। एनरिच मनी के पोनमुडियार का विश्लेषण कहता है कि चांदी के लिए एक सपोर्ट जोन, मतलब एक मजबूत बेस 3,50,000 से 3,60,000 के बीच है, और ऊपर की तरफ इसका अपसाइड टारगेट यानी जहां तक ये जा सकता है वो 4,17,000 से 4,25,000 के बीच हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कीमत में थोड़ी भी गिरावट आती है तो वो खरीदने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। जब भी बाजार में इतनी बड़ी तेजी आती है तो उसके साथ एक रिस्क भी आता है, और वो है वॉलेटिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव। तो आने वाले समय में कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। जैसा कि निगेल ग्रीन ने भी कहा है, जब भी कीमतों में इतना बड़ा बदलाव आता है तो उतार चढ़ाव तो होगा ही, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के शोर से ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट की दिशा क्या है। और सार यही है कि भले ही रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो, एक्सपर्ट्स को लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पे लाके छोड़ देती है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में एक सेफ या सुरक्षित एसेट का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ चांदी की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद से जुड़ा है। और इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है।